नमस्कार बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए 10+2 का ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन देखिए। गतिमान, आवेश और चुंबकत्व चैप्टर है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन कहता है चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय प्रेरण जो होता है ना, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? याद रखना है, टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। 2018 में पूछा हुआ है। 2016 में देखिए अगला क्वेश्चन जो कहता है, अगला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 2016 का है, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र हो या चुंबकीय प्रेरण हो, उसका एसआई मात्रक पूछता है। 16 में पूछा हुआ। अभी देखिए टेस्ला, थोड़ा सा लगा दिया चुंबकीय क्षेत्र। याद रखना, क्षेत्र हो या प्रेरण, सबका एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र हो या चुंबकीय प्रेरण, जब मात्रक समान है तो बीमा समान होगा। बीमा क्या होता है? a⁻⁻1 t⁻⁻2। अगला बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है? एक आवेश Q, विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त उपस्थिति में गतिमान है। मतलब आवेश भी Q है, चुंबकीय क्षेत्र भी E है और विद्युतीय क्षेत्र भी E है, चुंबकीय क्षेत्र भी B है, कि संयुक्त उपस्थिति में गतिमान आवेश गतिमान हो तो उस पर लगने वाला बल का मान क्या होगा? 2018 में पूछा हुआ है। क्या होता है? Q वेक्टर E प्लस V क्रॉस वेक्टर B। सही आंसर ये होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या दिया गया R। कोई वृत्ताकार लूप है, उसकी त्रिज्या क्या है? R है, जिसमें I धारा प्रवाहित हो। उस वृत्ताकार लूप में कितना धारा बह रहा है? I धारा बह रहा है, तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B है। उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B दिया हुआ है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 होगा? B/8 होगा। सारा सॉल्यूशन देखिए यहाँ बना करके दिया गया है, और जो सॉल्यूशन दिया गया है तो अभी समय है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन याद कीजिए। क्वेश्चन याद कैसे होगा? क्वेश्चन पढ़िए, उसको याद कीजिए। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? आंसर यहाँ निकला हुआ है x = क्या निकला है? √3r, √3 इंटू आर या r इंटू √3। तो सही आंसर क्या है? सी है। और सॉल्यूशन यहां से देख लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? बायो-सैवर्ट नियम का गणितीय रूप क्या होता है? बायो-सैवर्ट एक साइंटिस्ट है जो एक नियम दिए थे। उस नियम में B = डेल्टा B = फॉर्मूला होता है μ0/4π इंटू I वेक्टर डेल L क्रॉस वेक्टर R/RQ। तो मेन होता है ये, और इसमें से कोई ऑप्शन इसमें दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि नन ऑफ क्या होगा? दीज होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है? एक साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण Q तथा द्रव्यमान M द्वारा महत्तम गतिज ऊर्जा है। मतलब एक साइक्लोट्रॉन है और उस साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण Q तथा द्रव्यमान M, जिस पर आवेश है उसका द्रव्यमान क्या है? M द्वारा प्राप्त महत्तम गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? जिसमें R त्रिज्या होनी चाहिए और B क्या होना चाहिए? B चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। तो डायरेक्ट थ्योरी में लिखा हुआ है Q² B² R²/2m या QBR का होल स्क्वायर/2m। तो सही आंसर क्या होगा? B होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है दो लंबे सीधे तार में समान धारा प्रवाहित है तथा दोनों के बीच की दूरी है और एक दूसरे पर F बल लगते हैं। यदि प्रत्येक धारा को बढ़ा करके 2I कर दिया जाए, यदि प्रत्येक धारा को बढ़ा करके 2I कर दिया जाए तथा दोनों के बीच की दूरी कम करके R/2 कर दी जाती है। पहला दूरी है R, अब दूरी को R/2 कर दिया, लेकिन धारा क्या कर दिया? पहले अगर I था तो अब क्या कर दिया? 2I कर दिया जाए तो बल का मान होगा। देखिए इस क्वेश्चन का भी यहाँ पर अच्छा से सॉल्यूशन लिखा हुआ है। आप इस सॉल्यूशन को देख करके सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया हुआ है, करेंगे नहीं, सिर्फ थोड़ा सा देख लेना है ना। इसके आधार पर आंसर सॉल्व करने पर आता है 8F। क्या आता है? 8 इंटू F। तो सही आंसर क्या होगा? 8F। आगे बढ़ते हैं। कहता है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। मतलब किसने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी? तो वो क्या है? ऑस्टेड ने की थी। कब किए थे? 1820 ईस्वी में। ऑस्टेड कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। सारा लिखा हुआ है, आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंज बल का सूत्र है
लॉरेंज जो साइंटिस्ट थे ना, तो उस लॉरेंज बल का सूत्र क्या होता है, वेक्टर एफ इजिकल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी। मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ना, उस ऑप्शन को देखिए, यहाँ भी डॉट बी है और यहाँ भी क्रॉस बी है, तो सही आंसर क्या है, भी क्रॉस बी। ये 2020 और 22 दोनों में पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है, मतलब लॉरेंज बल को जो ज्ञात किया गया था ना, वह जो ज्ञात किया था, इसमें से जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसके अनुसार लॉरेंज के बल की दिशा का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो किसके अनुसार, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के अनुसार, बाएं हाथ के नियम के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। एक टोरॉइड रवा में चुंबकीय प्रेरण होती है, कोई टोरॉइड रवा यदि है तो उसमें चुंबकीय प्रेरण क्या होती है, तो वह क्या होती है, एक समान होती है, याद कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता, जो आवेश समरूप वेग से चलता है, एक समान रूप से चलता है, तो वह कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो ऑप्शन है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। कौन क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। आगे बढ़िए। सीधी धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती है, जो धारा सीधी होती है उसकी चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, तो कहता है धारा के चारों ओर वृत्तीय होती है, धारा के चारों ओर वृत्तीय होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, आगे कह रहा है, मेरे ख्याल से देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता यह है कि क्षेत्रफल ए के वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, लूप का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, मतलब चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए अच्छा से डेरिवेशन पर लिख दिया गया है, आप इसको देख लेंगे। देखने के बाद आपका फुल एंड फाइनल जो सेटिंग आएगा वह 2ba/3/2 म्यू नॉट रूट पाई, तो सही आंसर इसका क्या होगा, डी नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता क्या है, दो गतिशील आवेशों के बीच लगता है, अगर दो आवेश गतिशील है तो उसके बीच इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ना, तो उसमें से कौन सा बल लगता है, तो कहता है विद्युत एवं चुंबकीय बल दोनों लगता है। आगे बढ़िए। चुंबकीय क्षेत्र की बीमा होती है, अभी जस्ट पहले ही क्वेश्चन पूछा हुआ था और ये भी 2015 में पूछा हुआ है, I⁻⁻1 T⁻⁻2 या A⁻−1 और T⁻−2, तो सही आंसर ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश क्या की जाती है, गति दी जाती है, कण पर कार्यकारी बल का मान होगा। डेरिवेशन यहां दिया गया है, एफ का वैल्यू 0 आया है, इसके अकॉर्डिंग डी नंबर आंसर होगा, क्या 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता यह है कि क्षेत्रफल ए वाले एक वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, चुंबकीय आघूर्ण होगा, अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, थोड़ा सा अंतर है, क्या होगा, 2ba/3 रूट पाई इंटू म्यू नॉट। देखिए सब डेरिवेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर लेंगे। आगे बढ़िए। कहता है एक आवेशित कण को विराम से एक समान चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र में जो एक दूसरे के समांतर छोड़ा जाता है, कण की गति क्या होगी, विराम से छोड़ा जाता है, किससे छोड़ा जाता है, विराम से छोड़ा जाता है, क्या होगी, सरल रेखा में होगी। किस रेखा में होगी, सरल रेखा में होगी। आगे कहता है साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल यदि टी है तथा महत्तम चाल भी है, कोई साइक्लोट्रॉन है, उस साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का अगर आवर्तकाल क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तथा महत्तम चाल क्या दिया हुआ है, भी दिया, 2023 में पूछा हुआ है, भी दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन है जो उसको सेट करेगा, तो इसमें से देख लेंगे कि कौन सा, डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे, उस फॉर्मूला के अनुसार आ जाएगा। एक क्वेश्चन को हम आप पे छोड़ते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, एन समान फेरों वाली तथा त्रिज्या की एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली में धारा आई है, स्थापित है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। सब प्रूव्ड किया हुआ है, म्यू नॉट एन एल/2r, म्यू नॉट एन एल/2r। चलिए आगे बढ़ते हैं। लंबाई आई के एक धारावाही चालक को, लंबाई आई में एल के एक धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बी में रखने पर
लगता बल है, मतलब बल का मान क्या होता है, F इजिकल टू, देखिए डेरिवेशन, तो I इंटू वेक्टर L क्रॉस बी, सही आंसर क्या है, बी नंबर है। आगे बढ़िए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, एक समान किस क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र बी में एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षा में चाल भी से चल रहा है, कक्षा की त्रिज्या सीधे समानुपाती होती है, फॉर्मूला दिया हुआ है, किसके समानुपाती, आर इजिकल टू, देखिए यहां से आपको क्लियर पता चलता है, भी ऊपर बी नीचे, तो समानुपाती किसके होते हैं, भी बाय बी, तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। आइए, लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है, जितना व्यंजक दिया गया है ना, इसमें से कौन सा व्यंजक सही है, तो Q वेक्टर E या प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, ये क्या है, सही है। आगे बढ़ते हैं, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के बनाने का सिद्धांत है, चल कुंडली मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर जो है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर बनाने का सिद्धांत किस पर है, तो कहता धारा के चुंबकीय प्रभाव पर है, चुंबक के प्रभाव पर है। आगे बढ़ते हैं, समान संकेतों में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता का मान होता है, धारा सुग्राहिता का मान इसमें से कौन होता है, तो कहता है NBA/C होता है। कब पूछा है, 2022, सब अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है, जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसमें शंट का व्यवहार किया जाता है, शंट का व्यवहार किया जाता है, और जो शंट होता है, शंट का प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है। शंट किस क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो कहता है उसकी सुग्रीवता बढ़ाने के लिए किया जाता है, 28 नंबर इधर देखेंगे, 28 नंबर इधर देखेंगे, उसकी प्रतिरोध बढ़ाने के लिए किया जाता है। सही आंसर क्या है, अधिक विद्युत धारा के कारण उसे टूटने से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उसका प्रतिरोध बहुत कम होता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है जब G प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को एक शंट S के समांतर क्रम जोड़ा जाता है, तो परिपथ के प्रतिरोध में होने वाली कमी होती है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, G²/S + G, तो सही आंसर ये होगा। आगे, समान संकेतों में गैल्वेनोमीटर कुंडली से प्रवाहित धारा होती है, मतलब IG का मान कितना होता है, कितना होता है, लिखा हुआ है S/S + G इंटू क्या, I होता है। आगे बढ़िए, कहता है एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है, तो जोड़ा तो जाता है, लेकिन किस क्रम में, समांतर क्रम में, किस क्या करने के लिए, निम्न प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। आगे बढ़िए, कहता है एक वोल्ट मीटर को आमीटर में बदला जा सकता है, वोल्ट मीटर को किस मीटर में बदला जा सकता है, आमीटर में बदला जा सकता है। कब बदला जा सकता है, इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़कर बदला जा सकता है। आगे बढ़िए, एक आदर्श आमीटर या वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, जो आदर्श आमीटर या वोल्ट मीटर होता है, देखिए 19 और 22 अच्छा क्वेश्चन है, तो एक आदर्श आमीटर वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, तो सही आंसर शून्य होगा। फिर कहता है एक आदर्श वोल्ट मीटर आमीटर का प्रतिरोध होता है, यहां लिखा है एक आदर्श आमीटर वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, और फिर क्या लिखा है, एक आदर्श वोल्ट मीटर और आमीटर का वोल्ट मीटर पहले और आमीटर बाद में, यहाँ आमीटर बाय वोल्ट मीटर है, यहाँ वोल्ट मीटर बाय आमीटर, जब आमीटर बाय वोल्ट मीटर हो तब क्या होंगे, शून्य, जो कि 2019 और 22 में पूछा है। अब 20 में पूछा है कि वोल्ट मीटर बाय आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अनंत। इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव दिया गया है, आप इसको बढ़िया से याद कर लेंगे। याद करने के बाद बताएं कमेंट बॉक्स में कि अब क्या किस तरह से बताया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।